नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानियाँ। और आज की कहानी है कारापति बेमेल रिश्ता भाग 6। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई यह कहानी पसंद आए तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि उसी से मिलेंगे आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी के नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सेजल विराज से मिलने के लिए ऑफिस जाती। सिक्योरिटी सेजल से इंतजार करने के लिए कहती। सेजल दूर बैठी पायल को देख रही थी। तभी वह ऑफिस के कर्मचारी से पूछती, यह लड़की कौन है और कब से इस ऑफिस में काम कर रही है। तभी कर्मचारी बताता, इनका नाम पायल है और बहुत दिनों पहले विराज सर की बड़ी माँ की कार से इनका एक्सीडेंट हो गया था। जब भी विराज सर की इनसे मुलाकात होती और सुनने में आया है, बड़ी माँ को इस लड़के ने अपना दुखड़ा सुनाकर ऑफिस में नौकरी दे दी। और अब तो सुनने में आया है कि यह विराज सर के घर में रहने के लिए भी चली गई है। ऑफिस में तो कई लोग कहते हैं कि यह लड़की बहुत चतुर चालाक है। अपनी मीठी मीठी बातें में विराज सर और उनकी फैमिली को मूर्ख बना रही है, वरना इतना को एक्सीडेंट किसी के साथ नहीं होता। जिसकी कार से एक्सीडेंट हो उसके ऑफिस में नौकरी मिल जाए। खैर, मैं तो इस ऑफिस का छोटा सा कर्मचारी हूँ। बड़े साहब के मामले में मेरा बोलना उचित नहीं है। लेकिन सुना तो यह भी है कि विराज सर इन पायल मैडम को ऑफिस में नौकरी देना नहीं चाहते थे, पर बड़ी मैडम के कहने पर उन्हें पायल मैडम को ऑफिस और घर दोनों जगह जगह देनी पड़ी। क्या पता इस लड़की का इरादा क्या है। अब तो विराज सर के साथ साथ ऑफिस आती है और अब साथ में ही जाएगी। पायल मैडम को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे वह विराज सर से शादी करना चाहती हो। उनके खाने पीने का भी अब ध्यान रखती हैं। सुना है बड़ी माँ ने इन्हें जिम्मेदारी देती है। यह सुन सेजल घबरा जाती और सोचती, यदि यह लड़की अपने इरादों में कामयाब हो गई तो विराट के लिए अच्छा नहीं होगा। और विराट ऐसे कैसे किसी भी अनजान लड़की को उसकी क्वालिफिकेशन देखे बिना जॉब पर रख सकते हैं। तभी सिक्योरिटी आकर सेजल से कहती, विराज सर ने आपको बुलाया है। सेजल विराज से मिलने के लिए विराट के कैबिन की तरफ जाती और मन में सोचती, पायल के बारे में विराज से बात करेगी। केबिन के बाहर खड़े होते हुए सेजल विराज से कहती, मे आई कम इन। विराट लैपटॉप पर काम करते हुए कहता, कम इन। सेजल अंदर आती। विराट अपना काम करते हुए कहता, सिद्ध बैठ सकती हो। सेजल बैठ जाती और विराट की तरफ देखने लगती और विराट अपना काम करता जा रहा था। थोड़ी देर बाद लैपटॉप पर काम करते हुए ही विराट सेजल से कहता, मुझे लगता है तुम यहाँ पर मुझसे कोई बात करने के लिए आई हो, तो बोलो क्या बात है। तुम्हारा तो पता नहीं, पर मुझे बहुत से काम है, तो जल्दी बोलो क्या बात है। तभी सेजल ने कहा, वो कर आपने मेरी बहन की मदद की उसके लिए थैंक यू सो मच। तभी विराट कहता, तुम्हारी बहन ने कल मेरा शुक्रिया अदा कर दिया था। अब तुम्हें यहाँ कर आकर मेरा टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे एक एक मिनट की क्या कीमत है। अब तुम्हारी बात हो गई हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो। यह सुन सेजल कहती, मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं और उस दिन जो हुआ वही नहीं होना चाहिए था। तभी विराट लैपटॉप बंद करते हुए कहता, तुम्हारी इन फालतू की बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। अब तुम जा सकती हो। तभी सेजल ने कहा, मैं आपसे माफ़ी मांगने के लिए आई हूँ। मुझे पता है आपको उस दिन मेरी बातों का बुरा लगा होगा। तब विराट गुस्से में सेजल से कहता,
किस किस बात के लिए माफ़ करूं मैं तुम्हें? यदि मैं तुम्हें पसंद नहीं था तो तुमने मुझे घर पर बुलाया क्यों था? क्या करिश्मा दीदी ने तुम्हें पहले नहीं बताया था कि मेरा रंग काला है? सब कुछ जानते हुए तुमने मुझे घर पर बुलाया और उसके बाद मना कर दिया। यदि तुमने और तुम्हारी बहनों ने मेरा अपमान किया होता तो मैं भूल भी जाता, पर तुमने मेरे परिवार, मेरी बड़ी माँ का अपमान किया है जो मैं कभी नहीं भूल सकता। गो आउट। तब सेजर कहती, विराज जी आप मुझे गलत समझ रहे हैं, कम से कम मुझे मेरी पूरी बात कहने का मौका तो दीजिए। तभी विराट गुस्से में कहता, आई सेक गो आउट। सेजर को अपनी बात समझाने का मौका ही नहीं मिलता। विराट के चिल्लाने के कारण सेजर की आंखों में आंसू आ जाते और वही जब केबिन से बाहर जाती तो उसे पायल दिखती। सेजर एक नज़र पायल को देखती और वहाँ से चली जाती और पायल केबिन के अंदर आते हुए विराट से कहती, कौन थी यह लड़की? इसे ऑफिस में पहली बार देखा है। इसे देखते ही साथ आपको गुस्सा क्यों आ गया? तभी विराट पायल से कहता, तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए कि बॉस के केबिन के अंदर आने से पहले परमिशन लेनी चाहिए। सॉरी सर, पायल ने आंखें नीचे करते हुए कहा। तभी विराट कहता, अब बोलो क्या काम है? वो आपने जो प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए कहा था वह मैंने कर ली, बस वही आपको दिखाने के लिए आई थी। यदि आपकी परमिशन हो तो क्या मैं दिखा सकती हूँ? तब विराट कहता, दिखाओ। तब पायल प्रेजेंटेशन दिखाने रखती और दिखाने के बाद वहाँ से चली जाती। थोड़ी देर में ऑफिस बंद होने के बाद पायल ऑटो का वेट कर रही थी घर जाने के लिए कि तभी विराट कार पायल के सामने खड़ा करता और पायल से कहता, आओ बैठ जाओ, मैं भी घर जा रहा हूँ, साथ में चलते हैं। पायल कार में बैठ जाती है। पायल शांत थी, जिसे देखते हुए विराट कहता है, क्या हुआ? पायल ने कहा, कुछ नहीं। तब विराट ने कहा, मुझे तुम पर गुस्सा नहीं होना चाहिए था, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो। तभी पायल ने कहा, सर मैं आपसे नाराज कैसे हो सकती हूँ? मैं तो एक छोटी सी एम्प्लॉई हूँ, आप तो बॉस हैं। और आपका कहना सही था, मुझे आपसे परमिशन लेकर ही अंदर आना था। आई एम वेरी वेरी सॉरी। तब रात ने कहा, तुम्हारी गलती इतनी भी बड़ी नहीं थी कि मुझे तुम पर गुस्सा होना चाहिए था। तब पायल ने कहा, सर मैं समझ सकती हूँ, शायद आप उस लड़की पर गुस्सा थे और उसका गुस्सा आपने मुझ पर निकाल दिया। मुझे आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। तब रात ने कहा, यदि बुरा नहीं लगा था तो औरतों का वेट क्यों कर रही थी यहाँ आकर? तुम मेरा भी इंतज़ार कर सकती थी ऑफिस के बाहर। याद है ना, सुबह बड़ी माँ ने कहा था कि हम साथ में ऑफिस आया जाया करें और साथ में ऑफिस आएं और साथ में ऑफिस जाएं। सच कहूँ सर तो थोड़ा बुरा तो मुझे लगा था, पायल ने इमोशनल होते हुए कहा, लेकिन अब आपसे बात कर कर अच्छा फील कर रही हूँ। वैसे मुझे आपसे पूछना तो नहीं चाहिए, शायद यह आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन फिर भी पूछना चाहूँगी, वह लड़की कौन थी जिसके कारण आपका मूड ऑफ हो गया था? तब रात ने कहा, यह बीती हुई बातें हैं, अब उसके बारे में जानना तुम्हें ज़रूरी नहीं है। वैसे आइसक्रीम के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तब पायल कहती, मतलब? तब रात ने पूछा, मतलब क्या? मैंने पूछा, आइसक्रीम खाना पसंद है या नहीं तुम्हें? हाँ सर, मुझे पसंद है। पायल ने कहा, तो चलो चलकर खाते हैं। विराट और पायल आइसक्रीम खाने के लिए जाते हैं, जहाँ से पायल विराट से बहुत सी बातें कर रही थी और उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। आज विराट भी पायल के साथ खुश नजर आ रहा था और वहाँ सेजल अपनी छोटी बहन से कहती, मैं तो विराट को समझाने के लिए गई थी, लेकिन वह तो मुझ पर ही गुस्सा हो गया
मुझे तो समझ में नहीं आता कि इतना बड़ा ऑफिस वही चलाता कैसा है। बेवकूफ़, किसी को इमोशन के आधार पर नौकरी कैसे दे सकता है? उसका बैकग्राउंड जाने बिना पायल की बातों में आकर वही अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेगा। उसकी तो क्वालिफिकेशन भी नहीं होगी नौकरी लायक। तभी सेजल की छोटी बहन ने कहा, दीदी आप कहना क्या चाहती हैं? मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा कि आप विराज जी की किस बात पर गुस्सा हैं। भाई आप पर गुस्सा हुए इसलिए, या उन्होंने पायल को जॉब पर रख लिया इसलिए? तब सेजल ने कहा, तुम मुझसे बकवास मत करो। तभी सेजल की छोटी बहन खुशी कहती, दीदी हम ना आइसक्रीम खाने चलते हैं। आइसक्रीम खाकर आपका दिमाग ठंडा ठंडा हो जाएगा और उसके बाद खुलकर आप अपनी बात मुझे समझा सकती हैं। मुझे कहीं नहीं जाना, सेजल कहती। तभी उसकी छोटी बहन खुशी जिद करती और उसे आइसक्रीम खाने के लिए लेकर जाती, जहाँ पायल विराट को साथ में देखते हुए सेजल को गुस्सा आता। आगे की कहानी अगले भाग में देखेंगे, जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मेरे कराऊं कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।